एक बार फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर देश जल रहा है। एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए, मारपीट हुई और गोलियां भी चलाई गई। नतीजा ये हुआ कि इस हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। मिलीनियम सिटी कहे जाने वाला गुरुग्राम आज दंगों की आग में जल रहा है। जुलाई के आखिरी दिन हरियाणा के मेवात इलाके में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी पहले से ही तय थी। दोपहर के करीब 1 बजे यात्रा फिरोजपुर जिरखा के लिए निकली। मौके को देखते हुए पहले से ही 1000 पुलिस कर्मियों को लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, लेकिन मेवात के लोगों में पहले से ही गुस्सा था। खबरों की माने तो ये गुस्सा किसी समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर के लिए था। सिर्फ इस एक नाम ने लोगों को बेचैन कर दिया। और जब हिंदू समुदाय की यात्रा निकल रही थी तब 5 किलोमीटर आगे कुछ युवकों के ग्रुप ने जुलूस को रोक दिया। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि हिंदुओं को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहले से ये प्लानिंग कर ली थी, इसलिए आपस में बहसबाजी हुई और दोनों पक्षों में झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पथराव भी हुआ और गाड़ियों में आग तक लगा दी गई। ये सिर्फ पहली घटना थी जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए। इस धार्मिक यात्रा पर हुए हमले में उपद्रवियों के पास लाठी, डंडे, पत्थर और साथ में तेज धार हथियार भी थे। इतना ही नहीं, जो भी गाड़ियां दिखी वो जलाई गई और 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने साइबर थाने की दीवार तोड़ दी और डायल 112 की पुलिस की पेट्रोलिंग कार्स भी जला दी। आसपास की मार्केट को लूटा गया, शोरूम तोड़ दिए गए, जो भी दिखा उसे मारा पीटा गया। जब दंगा ज्यादा भड़का तो सड़कों पर जाम लग गया। इस यात्रा के लिए मंदिर में भंडारे का भी आयोजन था। लोगों ने मंदिर में छिपकर अपनी जान बचाई। इतना ही नहीं, जब हर तरफ से गोलियों की आवाज आने लगी तो लोगों ने मंदिरों में ही रुकना बेहतर समझा। इस शोभा यात्रा में कुछ ऐसे लोग भी थे जो नारेबाजी कर रहे थे। गलत तरह से हुई नारेबाजी से नफरत बढ़ी और फिर झड़प हुई। पुलिस के लोग इतने कम थे कि वो इस हिंसा को रोक ही नहीं सके। इस हिंसा के बाद इलाके में चीजें और न बिगड़े, इसलिए इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गयी। नूह, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में इसके बाद कर्फ्यू यानी धारा 144 लागू कर दी गई। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। अब तक इस मामले में 40 FIR हो चुकी है और 116 को अरेस्ट भी किया जा चुका। ये हालात कंट्रोल में रहे, इसलिए पूरे एरिया को वॉर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। लोगों की सेफ्टी के लिए पैरामिलिट्री की 13 कंपनीज को लगाया गया है। नूह इलाके में हुई हिंसा के बाद मामले को शांत किए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गुरुग्राम में अगली रात को कुछ लोगों ने सेक्टर 57 की एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के विषय में बताया जा रहा है कि आधी रात में करीब 1 बजे लोगों की भीड़ हाथों में लाठी और डंडों को लेकर मस्जिद पर हमला करने के लिए पहुंची। मस्जिद पर पथराव हुआ और कई राउंड फायरिंग भी हुई। फायरिंग के बाद मस्जिद में आग लगा दी गई। इस मस्जिद के इमाम साद को पीटा गया और उन पर धारदार हथियारों से हमला भी किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जिसके बाद गुरुग्राम के सोना और मानेसर इलाके भी अलर्ट जोन में आ गए। इससे पहले पुलिस ने पथराव और हिंसा को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे और लोगों में अफवाहें नहीं फैले, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐसी जानकारी भी दी थी कि नूह में शिव मंदिर में करीब 2500 लोग फंस गए थे, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इन्हें पुलिस ने सेफली बाहर निकाल लिया था। माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि गुरुग्राम के स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। कई ऑफिसेज में भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। अब अगर इस पूरी घटना पर नजर डालोगे तो कई सारे लूप होल्स नजर आएंगे। इस पूरी हिंसा के भड़कने के पीछे मोनू मानेसर का नाम आता है। अफवाह उड़ी कि हिंदू समुदाय की इस यात्रा में मोनू भी आने लगा है। नूह और मेवात में रहने वाले मुस्लिम बहुल्य एरिया के लोगों का ऐसा कहना है कि इस यात्रा से पहले ऐसी बातें की जा रही थी कि मोनू मानेसर भी आएगा, इसलिए सब लोग तैयार रहे। इस बात को ऐसे दिखाया जा रहा है कि उस एरिया में रहने वाले मुस्लिमों को किसी तरह का चैलेंज दिया जा रहा था। इस हिंसा के होने से पहले एक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी हुई, जिसमें मोनू मानेसर ने वीडियो जारी करके ऐसा कहा था कि वो नूह यात्रा में शामिल होने वाला है, जिससे एक समुदाय के लोगों ने चैलेंज बना। इसके बाद धमकियों से भरे कई वीडियो भी वायरल हुए। हरियाणा पुलिस चाहती तो यात्रा से पहले इस मामले को समझ सकती थी, लेकिन इसमें चूक हुई और नजरअंदाज किया गया। अगर पुलिस पहले ही अलर्ट हो जाती तो आज नूह इस आग में नहीं जलता। नूह में हुए हमले एक सेट पैटर्न जैसा लगता है, जैसे इससे पहले दिल्ली में हुआ कि लोग अपने घरों की छतों से पत्थर फेंक रहे हैं, जहां पहले से हमले के लिए पत्थर इकट्ठे किए गए थे। लेकिन मोनू मानेसर के नाम पर लोगों में इतना गुस्सा आखिर क्यों है? तो इसका नाम पिछले कुछ समय में इसलिए सुर्खियों में आया जब उस पर नासिर और जुनैद का अपहरण करके उन्हें जान से मारने का आरोप लगा। इस घटना के बाद से ही मुस्लिम समुदाय में मोनू को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। इसका YouTube चैनल भी है जहाँ इसके लाखों फॉलोवर्स हैं। इससे अलग मोनू मानेसर बजरंग दल का सदस्य है और गो रक्षक के रूप में इसे जाना जाता है। मोनू कई इलाकों में गो तस्करी रोकने के लिए काम भी करता है। वहीं अब हिंदू पक्ष की तरफ से निकाली गई यात्रा पर कई सवाल खड़े होते हैं। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत
हेमंत चौटाला ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। इसी की कमी की वजह से ये हिंसा हुई। न ही ये बताया गया कि कितने लोग इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, जिस कारण नूह में हालात बिगड़ गए। लेकिन इस घटना में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं पुलिस इस बात को नहीं झुटला सकती कि उन्हें मोनू मानेसर के बारे में पहले से पता था, और अगर वो पहले ही अलर्ट हो जाते तो ये घटना नहीं होती। इस हिंसा के बाद से हरियाणा पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की कमजोरी भी सामने आ चुकी है। ऐसी यात्राओं से पहले जब मोनू मानेसर और दूसरा पक्ष धमकी भरे वीडियो शेयर कर रहा था तो फिर साइबर सेल ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इससे पहले पुलिस ने पथराव और हिंसा को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे। लोगों में अफवाहें नहीं फैले, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐसी जानकारी भी दी थी कि नूह में शिव मंदिर में करीब 2500 लोग फंसे हुए थे, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उन्हें पुलिस ने सेफली बाहर निकाल लिया था। गुरुग्राम में हुई घटना के बाद से यूपी और राजस्थान भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में पुलिस तैनात की गई है और गुरुग्राम के ऐसे इलाके जहां लोग इकट्ठे हो सकते हैं वहां फोर्स लगा दी गई है। मेट्रो स्टेशन के आसपास भी लोगों को खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।